गाइस, कैसे हैं आप? दुआ है कि आप लोग ठीक हो। गाइस, पीटीए का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा है। रास्ते में पुलिस की और अवाम की आपस में लड़ाई और झगड़ा शुरू है। जाहिर है, पुलिस रोकती है, अवाम ने वहां पर जाना है। कुछ पुलिस जख्मी है, कुछ अवाम की तरफ से लोग जख्मी हो रहे हैं, कुछ अरेस्ट हो गए हैं लोग। लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अवाम भी पाकिस्तान के हैं, पुलिस भी पाकिस्तान की है। ये आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा कि इमरान खान बहुत मकबूल लीडर है। हाँ, इमरान खान है इस टाइम मकबूल लीडर, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अवाम सिर्फ इस वजह से नहीं कि इमरान खान कोई मतलब क्या है इसके पीछे, नहीं है कि बहुत पागल हैं। बस बहुत पागल इस वजह से हैं कि वो अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं अवाम। असल में मसला ये है कि अवाम को जो महंगाई मिली, जो उनकी कि इतने हैवी बिल उन पे डाल दिए गए, वो इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें कोई इसमें से निकाले। इतना अवाम ने जो है, कोई बिज़नेस नहीं है यहाँ पे, कोई कारोबार नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन महँगाई जिस कदर है, अवाम क्या कर सकते हैं? अब वो चाहते ये हैं कि उन्हें इन मसाइल से निकाला जाए। उनके पास क्या है? ऑप्शन क्या है? सिर्फ़ इमरान खान नज़र आता है उनको। वो चाहते हैं कि इमरान खान उन्हें इन मुश्किलात में से निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन है इमरान खान से उन्हें, और कुछ भी नहीं है। अब इस टाइम जो ऑप्शन है ना, वो सिर्फ़ इमरान खान है। और वो क्या करें अब? इमरान खान के पीछे ही जाएँगे ना। अब वो चाहते हैं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उसके बाद जो है ना, उनके सारे मसले हल हो जाएँगे अवाम के। लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क पे जिस कदर कर्ज़ है, अब हर दफ़ा जो है कर्ज़ बढ़ता जा रहा है। इतना मतलब रोज़ बरोज़ जो है, दिन ब दिन क्या है, उसकी शरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है कर्ज़ की। अब जिस मुल्क पे इतना कर्ज़ होगा, उसके हालात इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकते ना, हुकूमत चाहे कोई भी हो। इमरान खान हो या नवाज़ शरीफ हो या कोई भी हो, हुकूमत जो है कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुल्क पे कर्ज़ है। मुल्क जो इतना गरीब है, तो इसके अंदर इतने जब कर्ज़ होगा किसी मुल्क पे, तो उस मुल्क में के लोगों पे महँगाई तो असरअंदाज़ होगी ना। लेकिन अवाम इस चीज़ को नहीं समझते। वो समझते हैं कि इमरान खान कोई अलादीन का चिराग है, या इमरान खान कोई ऐसा अलादीन का चिराग है कि जो वो उन्हें तमाम मुश्किलात में से निकाल सकते हैं। अब उनका एक माइंड सेट हो चुका है लोगों का। हालाँकि ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने अपना जो है, हुकूमत जो उसकी थी, उसने अपना 5 साल जो है वो पूरे करते इमरान खान, फिर लोगों को समझ आ जाती है कि इसने अपने जो है टाइम में कुछ भी नहीं किया, ये क्या कर सकता है। अब वो तो ज़ाहिर है, हुकूमत जो है उसकी पहले ही गिर गई इमरान खान की। अब लोगों के दिल में उसकी और हमदर्दी पैदा हो गई। लोगों ने ये सोचा कि अगर इसके पास तो टाइम होता, तो ये पता नहीं क्या कर देता। लोगों ने तो, ज़ाहिर है, लोगों को अपने मसाइल का हल सिर्फ़ इमरान खान की सूरत में ही नज़र आता है। उन्हें यही लगता है कि उनके मसाइल जितने भी हैं, उन्हें हल इमरान खान ने ही करना है। हालाँकि
मुल्क ऐसे ही चलना है जैसे चल रहा है। मुल्क जो है ना वो इमरान खान ने नहीं चलाना। मुल्क जो है ना जितने मुल्क के अंदर वसाइल है ना उसकी बेस पे मुल्क चलते हैं। जब मुल्क के पास पैसा नहीं, खजाने में पैसा नहीं है या मतलब कर्ज है मुल्क पे, तो वो मुल्क ने तो वैसे ही चलना है। महंगाई की जो एक स्पीड है वो वैसे ही रहनी है। लेकिन ये बात अब किसी को बंदा कैसे समझा सकता है? वजीर आजम कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क के अंदर जो वसाइल होते हैं ना, मुल्क हमेशा उन्हीं के मुताबिक ही चलाया जाता है और चलता भी है। अब कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो किसी गवर्नमेंट ने भी ऐसा नहीं करना कि वो सुबह उठेंगे तो वो बेहतरी हो जाएगी। बेहतरी करने में भी टाइम लगता है। लिहाजा जो है सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत अफ़सोस हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मसला सिर्फ़ ये है कि हुकूमत जो है, इस टाइम जो है, ज़ाहिर है हुकूमत भी डरी हुई है, कन्फ्यूज़ है। इतना बड़ा जो है कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद, अब वो सारा बंद है इस टाइम। स्कूल्स बंद हैं, सारे कारोबार बंद हैं वहाँ पे। हालात कोई इतने अच्छे तो नहीं है ना। तो अगर अवाम चाहते हैं ना कि इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए, वो मौका उन्हें देना चाहिए। अगर वो अपना एक मौका पूरा करेगा तो तभी जाके लोगों ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जी उसने कुछ किया कि नहीं। जब वो वज़ीर आज़म बनेगा इमरान खान, अगर वो कुछ करता है, अवाम की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरेगा, तो फिर तो वो और जो है मकबूल होगा। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर अवाम कोई और ऑप्शन सोच सकते हैं। लेकिन जब तक वो ये नहीं ना देख लेंगे कि इमरान खान क्या करते हैं, तब तक उनकी कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकती। बस मसला सिर्फ ये है, और कोई मसला नहीं है। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। जब मुल्क बेहतर हो जाएगा, कारोबार अच्छे हो जाएंगे, वज़ीर आज़म तो कोई भी होगा मुल्क चलाएगा, चलेगा। लेकिन मसला ये है ना कि मुल्क के हालात तभी बेहतर होंगे ना जब आपके कोई बिज़नेस होंगे, कोई मतलब इन्वेस्टर आएँगे, कोई मतलब कुछ ना कुछ हालात तो बेहतर तभी होंगे ना। अगर इसी तरह हमारे पाकिस्तान में लोग क्या करें, जो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या जो वो मुल्क ऐसे ही कर्ज़ लेके चलाते रहे, तो फिर तो मुल्क में महँगाई जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म कोई भी बन जाए, ऐसी कोई हुकूमत आए जो बेहतरी लाए। और ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अभी भी हुकूमत को और इमरान खान को मिलके कोई डिसाइड करना चाहिए। लेकिन सबको दोनों साइड से लोगों को सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए, हुकूमत को भी और जलसा जुलूस निकालने वालों को भी सोचना चाहिए। गाड़ी ट्रक जो भी जला रहे हैं वो क्या है, वो भी हमारे मुल्क का है, सरमाया है। किसी आम बंदे का है, किसी अवाम का है, या वो हुकूमत की गाड़ी चला रहे हैं, वो भी हमारी ही प्रॉपर्टी है, अवाम की ही प्रॉपर्टी है। तो वो क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है, किसका है, अवाम का है या हुकूमत का है? लॉस तो हो रहा है मुल्क का। तो अगर पाकिस्तान के लोग भी जख्मी हो रहे हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं। अगर पुलिस वाले हैं, वो भी हमारे ही हैं। दोनों साइड पे बैठ के सोचना चाहिए, दोनों को सोचना चाहिए और ऐसा फैसला करना चाहिए, ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे ये सारा कुछ फौरी बंद हो जाए और फौरी ही इसको बंद करना चाहिए।
बात रह गई इमरान खान की रिहाई की। अब वो डिमांड ये है कि इमरान खान की रिहाई। अब इमरान खान की रिहाई होगी तो इमरान खान क्या कर लेगा? इससे बढ़ के वो क्या कर सकता है? जो जेल में बैठ के वो कर रहा है, वही बाहर आके कर लेगा। इससे बढ़ के तो नहीं कर सकता ना। जो बंदा जेल में हुक्म दे रहा है बैठ के और पूरा पाकिस्तान बंद करवा रहा है, वो बाहर जो आएगा तो फिर क्या करेगा? यही कुछ कर लेगा ना, इससे बढ़ के तो नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? अब हुकूमत को तो ये है कि हुकूमत को उनकी प्लानिंग का नहीं पता कि वो बाहर आके क्या करेगा। अब वो भी कुछ नहीं बता रहा कि बाहर आके क्या करेगा। मसला सिर्फ ये बना हुआ है। लेकिन वो इससे बुरे हालात तो नहीं पैदा करेगा ना जो उसने वहाँ जेल में किए हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए। सबको सोचने की ज़रूरत है। सबको ज़रूरत है सोचने की। एक बंदे को नहीं सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ हुकूमत को सोचने। सबको सोचना चाहिए। सब एक-एक दफ़ा सोचें, मुल्क के लिए सोचें। जब सब सोचेंगे ना मुल्क का, फिर ही बैठ के कुछ हल निकलेगा। और सब जो है ना ये सोचें कि ज़ाती बिना पे ना सोचें, अपनी ज़ात का ना सोचें, अपने मुल्क का सोचें। अपनी ज़ात तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। जब मुल्क की बात आती है ना, अपनी ज़ात पे सवाल ही नहीं करना चाहिए। लिहाज़ा ये एक छोटा-सा मेरा पैगाम था। आप ज़रूर गौर करिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान, पार्टीज़ सब अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हमारे अदारे, हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज, सब कुछ हमारा है। ये सबसे पहले, पाकिस्तान सबसे पहले। हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए और फिर हर उस फ़र्द का सोचना चाहिए जो पाकिस्तान का शहरी है, जो पाकिस्तान के रहने वाला है। वो सब हमारा मुल्क के एक शहरी हैं। हमें उन सब का सोचना चाहिए। लिहाज़ा बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।